कभी ऐसी मूवी देखी है जो खत्म होने के बाद भी दिमाग से ना निकले? ऐसी कहानी जिसमें ट्विस्ट हो, इमोशंस हो और विजुअल्स इतने पावरफुल कि सांस लेना भूल जाओ? तो रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज की वो लिस्ट जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि हिला कर रख देती है। हर सीन, हर डायलॉग एक एक्सपीरियंस है। और हाँ, आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 मूवी वो है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। नंबर 10 पे है द क्वेस्ट फॉर टॉम सॉयर्स गोल्ड। 2023 में आई ये एडवेंचर फैमिली फिल्म हमें ले जाती है एक मजेदार खजाने की तलाश पर। 3 बच्चे और एक मॉम, हाथ में नक्शा, किताब और एक मिशन, टॉम सॉयर के खोए हुए खजाने को ढूंढना। एगाथा आर्मस्ट्रॉन्ग एक सीधी सादी इंग्लिश टीचर, लेकिन पीछे छुपा है एक डेयरिंग पास्ट जो अब बाहर आने वाला है। उसका बेटा एंटनी और उसके फ्रेंड्स जब क्लूज ढूंढते हैं तो एगाथा फिर से बन जाती है वो फियरलेस एक्सप्लोरर जो वो कभी हुआ करती थी। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब डिटेक्टिव थैचर को करनी पड़ती है सबकी रक्षा, और एगाथा का पुराना दुश्मन एजे भी इस ट्रेजर रेस में कूद पड़ता है। खजाना कौन पाएगा और एगाथा क्या फिर से अपने डर को हरा पाएगी? IMDb रेटिंग है 5.0, लेकिन अगर आपको लाइट हार्टेड एडवेंचर पसंद है तो ये वन टाइम वॉच जरूर है। नंबर 9 पर है पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.0। बचपन की मासूम कहानी वाला पीटर पैन अब बन चुका है सबसे डरावना खलनायक। कभी वो नेवरलैंड नाम के सर्कस में बच्चों को एंटरटेन करता था, लेकिन फिर एक रात उसने एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की और उस बच्चे की माँ रॉक्सी ने अपनी जान देकर उसे बचाने की कोशिश की। उस झगड़े में पीटर का चेहरा भी बुरी तरह जख्मी हो गया। 15 साल बाद कहानी आती है वेंडी और माइकल डार्लिंग पर। एक नॉर्मल फैमिली, पर उनके जीवन में तबाही लाने लौटता है वही पीटर। माइकल को उसके जन्मदिन पर मिलती है एक नई बाइक और अगली ही सुबह वो लापता हो जाता है। और फिर शुरू होती है एक डार्क जर्नी जहां वेंडी और उसके दोस्त खोए हुए बच्चों के पीछे की सच्चाई तलाशते हैं। पीटर अब सिर्फ बच्चों को अगवा नहीं करता, वो उन्हें एक ट्विस्टेड नेवरलैंड में ले जाता है, एक ऐसी जगह जो ड्रग्स, हेलुसिनेशंस और खून से भरी है। वेंडी को लड़ना पड़ता है अपने डर से, पीटर से और उस पुरानी कहानी से जिसे अब वो सच में जी रही है। आखिरी टक्कर में मिलते हैं कई पुराने किरदार, जिनमें शामिल है वो बच्चा जिसे पीटर ने कभी अगवा किया था। अब वो बना है कैप्टन हुक, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। 1 साल बाद वेंडी को फिर से वही डरावनी धुन सुनाई देती है जो पीटर के कॉल में पहली बार सुनाई दी थी। तो क्या पीटर वाकई खत्म हो चुका है या वो फिर से लौटेगा? नंबर 8 पर है स्काल फाइट फॉर सर्वाइवल। 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर मिली है 5.4 रेटिंग। सच में आजकल इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ पल में बदल सकता है। यही होता है इस फिल्म में भी, जब एक बड़े इंटरनेट सेलिब्रिटी ने मनाया अपना 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जश्न और फिर अचानक वो अपोकलिप्स सब कुछ पल में खत्म कर देता है। सभी पार्टी में शामिल लोग सोचते हैं कि ये बस एक और ट्रेंड है, लेकिन असल में जो कुछ भी हो रहा है वो एक फाइट फॉर सर्वाइवल बन जाता है। स्काल नामक यह फिल्म हमें दिखाती है कैसे एक शहरी खुशहाल माहौल में लोग अचानक से एक बेज़बान खतरनाक दुनिया में फंसे होते हैं। यहाँ न सिर्फ मौत उन्हें सामने से घेरती है, बल्कि हर कदम पर खुद को बचाने के लिए खुद को जंग लड़नी पड़ती है। कैसे वो इंटरनेट स्टार और उसकी पार्टी के लोग मिलकर इस आपदा से जूझेंगे और क्या वे सरवाइव कर पाएंगे या फिर स्काल उन्हें जीतने नहीं देगा? आखिरकार यह फिल्म केवल एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक इंटेंस और रॉ सर्वाइवल ड्रामा है जहां आपको हर पल डर और तनाव का एहसास होगा। नंबर 7 पर है कार्नेज। 2024 में रिलीज हुई ये फिल्म IMDb पर 5.6 की रेटिंग के साथ एक दमदार एक्शन थ्रिलर है। कहानी है एक एक्स कन्विक्ट की जिसने अपने अतीत से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन किस्मत उसे दोबारा खींच लाती है उसी अंधेरे में। उसे एक सीक्रेट क्लब की रखवाली का काम मिलता है जो एक सुनसान हवेली में बसा हुआ है, लेकिन रात के साथ शुरू होता है खून और खौफ का खेल जब खून के प्यासे हत्यारे उस क्लब पर हमला कर देते हैं। अब जो भी जिंदा बचा है उन्हें एक साथ आना होगा, अपने डर को मारना होगा और एक ऐसी रात से जूझना होगा जिसमें सिर्फ एक ही रूल है, सर्वाइव द कार्नेज। हर सीन में एक्शन है, हर मोड पर सस्पेंस और आखिर तक ये फिल्म आपको बांध कर रखती है। अगर आपको इंटेंस क्लोज क्वार्टर्स फाइट सीन्स और सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद हैं, तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 6 पर है आई हॉस्टेज। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे मिली है 6.0 की रेटिंग। एम्स्टरडैम के दिल में मौजूद एक एप्पल स्टोर में घुसता है एक गनमैन और फिर शुरू होती है एक टेंस हॉस्टेज सिचुएशन। पुलिस के लिए ये कोई आम केस नहीं है, क्योंकि हर कदम है नाजुक, हर फैसला हो सकता है जानलेवा। इस पूरे स्टैंड ऑन में चल रहा होता है माइंड गेम। बाहर पुलिस की नेगोशिएशन, अंदर बंदूक की नोक पर कैद मासूम लोग और बीच में वो शख्स जिसकी मंशा किसी को नहीं पता। आई हॉस्टेज एक स्लो बर्निंग थ्रिलर है जहां कहानी कम बोलती है, लेकिन हर सेकंड का सस्पेंस आपको सीट से हिलने नहीं देता। अगर आपको रियलिस्टिक टेंशन, नेगोशिएशन और हाई स्टेक्स ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखने लायक है। नंबर 5 पर है आर्गेल। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर मिली है 6.1 की रेटिंग। एली कॉनवे
एक अकेली शांत सी लेखिका जो लिखती है एस्पियोनाज नॉवेल्स यानी सुपर सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया की कहानियां। उसका फिक्शनल हीरो है एजेंट आर्गेल, जो एक ग्लोबल स्पाई सिंडिकेट की साजिश को बेनकाब करने निकला है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एली को पता चलता है कि जो वो लिख रही है वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किसी रियल लाइफ स्पाई ऑर्गेनाइजेशन की असली चालें हैं। अब शुरू होती है फिक्शन और रियलिटी के बीच की खतरनाक जंग, जहां एली को खुद उस मिशन का हिस्सा बनना पड़ता है जो उसने सिर्फ अपनी किताब में सोचा था। इस फिल्म में है एक्शन के धमाके, एडवेंचर का तड़का और कॉमेडी के मजेदार पंच। एकदम एक स्टाइलिश और अनप्रेडिक्टेबल रोलर कोस्टर राइड। अगर आपको किंग्समैन टाइप की मस्ती और मिस्ट्री पसंद है तो आर्गेल आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 4 पर है बैंग बैंग बेटी। 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर मिली है 6.3 की रेटिंग और ये है एक पूरी तरह से बैडएस रिवेंज थ्रिलर। वैलेरी ने जब डार्नेल और उसकी क्राइम सिंडिकेट को हराया तो लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, असली खतरा तो अभी शुरू हुआ है। शहर में फैल चुकी है एक नई ड्रग कार्टेल जिसकी ड्रग्स में मिला है फेंटानिल, जानलेवा और खतरनाक। अब एंट्री होती है कियारा की, एक वॉर वेटरन जो अब वकील बनकर अपने गुजरे हुए अतीत को सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब उसका इन्फॉर्मेंट मारा जाता है और उसे भी मौत के करीब छोड़ दिया जाता है तो कियारा फिर से पकड़ती है हथियार और लौटती है अपने पुराने अवतार में। अब वो सिर्फ कानून की नहीं, अपने पास्ट स्किल्स की भी मदद लेती है ताकि इस बार जो भी सामने आए वो बचे नहीं। बैंग बैंग बेटी एक ऐसी फिल्म है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स, इंटेंस गन फाइट्स और इमोशनल रिवेंज आर्क सब कुछ है। और हाँ, जब कियारा फायर करती है तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, जलता है पूरा अंडरवर्ल्ड। नंबर 3 पर है फाइट और फ्लाइट। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर मिली है 6.5 की मजेदार रेटिंग और ये है एक नॉन स्टॉप स्काई हाई एक्शन राइड। एक मर्सनरी को मिलता है मिशन, पकड़ना है एक हाई वैल्यू टारगेट जिसे सब जानते हैं सिर्फ एक नाम से, द गोस्ट। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि वो इंटरनेशनल फ्लाइट हथियारों से भरी हुई है। अब प्लेन में ना सीट बेल्ट सेफ्टी बचा सकती है न कैप्टन का ऐलान, क्योंकि ऊपर 30,000 फीट की ऊंचाई पर शुरू होती है फाइट फॉर सर्वाइवल। अब ये दोनों मर्सनरी और द गोस्ट एक दूसरे को मारने के बजाय साथ में लड़ते हैं उन सब के खिलाफ जो उन्हें मिटा देना चाहते हैं। फाइट और फ्लाइट एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन है, एजल टू कॉकपिट तक, और कॉमेडी है, पंच लाइन्स के साथ पंचेस भी। अगर तुम्हें फनी वन लाइनर्स के साथ ओवर द टॉप फाइट सीन्स पसंद है तो ये मूवी तुम्हारी प्लेलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नंबर 2 पर है द लास्ट स्टॉप इन यूमा काउंटी। 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर मिली है 7.0 की दमदार रेटिंग और ये है एक स्लो बर्न हाई स्टेक्स थ्रिलर जो आपके होश उड़ा देगी। एरिजोना के एक सुनसान हाईवे पर बना है एक छोटा सा रेस्ट स्टॉप और वहीं अटक जाता है एक ट्रैवलिंग सेल्समैन। बस यूं ही फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन फिर वहां पहुंचते हैं 2 बैंक रॉबर्स जो न सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि अपने ब्लड स्टेन्ड फॉर्च्यून को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गोली, डर या बर्फ सी बेरहमी। अब जो लोग उस छोटे से स्टॉप पर फंसे हैं वो बन जाते हैं अनविलिंग हॉस्टेजेस और उस सेल्समैन की सिंपल सी जिंदगी एकदम लाइफ और डेथ गेम में बदल जाती है। द लास्ट स्टॉप इन यूमा काउंटी एक ऐसी फिल्म है जो दिखती तो शांत है पर हर सीन में गहराता है सस्पेंस, और जब एक्शन होता है तो वो बिना चेतावनी के फटता है। अगर आपको कोन ब्रदर्स टाइप टेंशन और रिजर्वोयर डॉग्स जैसी बंद जगहों में उबलता ड्रामा पसंद है तो ये फिल्म मिस मत करना। नंबर 1 पर है ब्लैक बैग। 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर मिली है 7.0 की रेटिंग और ये है एक स्लो बर्न थ्रिलर जो दिल और देश दोनों के बीच टकराव दिखाता है। कैथरीन वुडहाउस एक इंटेलिजेंस एजेंट जिस पर लगे हैं देश से गद्दारी के आरोप, लेकिन कहानी वहीं नहीं रुकती क्योंकि उसका पति भी है एक लेजेंडरी एजेंट जो अब खड़ा है एक असंभव फैसले के बीच, बी लॉयल टू हिज वाइफ और टू हिज कंट्री। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है हर रिश्ता, हर वादा और हर भरोसा टूटने लगता है। ब्लैक बैग सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है, ये है एक इमोशनल जर्नी जहां ट्रस्ट इज अ वेपन और लॉयल्टी कैन बी फेटल। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां स्पाई वर्क और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एक साथ टकराते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर बांध कर रखेगी। तो ये थी मेरी टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट। हर फिल्म में था कुछ अलग, किसी में था प्योर एक्शन, किसी में सस्पेंस की घुटन और कुछ ने दिलो दिमाग हिला दिया। अब बारी आपकी है, कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और कौन सी आप सबसे पहले देखने वाले हो? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही दमदार मूवीज की डोज चाहिए हर हफ्ते तो लाइक, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे क्रेजी।